बीजेपी जमकर घेर रही है, लगातार घेर रही है नीतीश बाबू को। बात ससुराल की, मायके की, सब हो रही है। नीतीश कुमार पर इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है, आपको बता दें, और वो खबर यह है कि पार्टी पदाधिकारियों को नीतीश की नसीहत, दल के छोटे से बड़े नेता एकजुट रहे, गठबंधन के साथियों को पूरा सम्मान दें। बीजेपी को हराने के लिए एकजुटता जरूरी, पार्टी के अंदर गुटबाजी की जगह नहीं है। सुजीत, ये नसीहत देने की जरूरत क्यों आ गई? देखिए, जिस तरह से चर्चाएं हो रही थी अंजना, और जिस प्रकार से बीजेपी में एक बार फिर पाला बदलने की बात हो रही थी, उसमें यह जरूरी था कि आज ये संदेश दिया जाए। जो पदाधिकारियों की बैठक थी उसमें ये कहा गया कि भाई पार्टी को पहले मजबूत करना है, क्योंकि जेडीयू के अंदर गड़बड़ी तो है, वहाँ सब कुछ सामान्य नहीं है, कुछ गुटबाजी भी है, उसको खत्म करना है, और साथ में जिस गठबंधन के साथ हम हैं उसको मजबूती प्रदान करना, उसको सम्मान देना। तो एक संदेश ये गया, खास तौर पर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई पाला बदल सकते हैं, फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन अभी इसकी कोई संभावना इसलिए नहीं दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से ये परखना भी चाहते हैं इंडिया गठबंधन को, क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत की है, उसके नींव में नीतीश कुमार हैं। तो ऐसे में वो इस तरह का कोई फैसला नहीं ले सकते हैं जिससे बाद में उन पर कोई उंगली उठे। तो कुल मिलाकर संदेश यही है, कल राजनीतिक प्रस्ताव भी आने वाले हैं, आर्थिक प्रस्ताव भी आएंगे, जिसमें वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उसकी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ जमकर भड़ास निकाली जाएगी। ये तमाम बातें कल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सामने दिखाई देगा। जी, धन्यवाद आपका सुजीत इस तमाम जानकारी के लिए। जेडीयू के अंदर की एक एक रिपोर्ट देने के लिए, बताने के लिए कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, सच क्या है और हवाई बातें क्या है। पार्टी में एकजुटता रहे, इसके लिए पदाधिकारियों से बैठक से ठीक पहले नीतीश कुमार ने दिल्ली आवास पर ललन सिंह को बुलाकर उनसे मीटिंग की। देखिए, लगभग 2:50 पर ललन सिंह यहां पर पहुंचे हैं और ठीक कुछ देर पहले यहां पर नीतीश कुमार पहुंचे थे, जो कि उनका आवास है 6 कामराज लेन। अब ललन सिंह और साथ ही साथ नीतीश कुमार के बीच में जो बातचीत होगी, और कार्यकारिणी की बैठक भी है, पदाधिकारियों की बैठक भी है, तो साफ तौर पर जो भी मसले हैं मुझे लगता है वह आपस में मिलकर के बातचीत के जरिए चर्चा होगी। हालांकि एजेंडा क्या रहेगा अब ये देखना ये होगा कि दोनों के बीच में किस बात पर जो है मंथन होता है। लेकिन इतना खास है कि जो तमाम पदाधिकारी हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है, और यही वजह है कि चाहे वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे वो दूसरे पदाधिकारी, वह अभी तक यही दावे कर रहे हैं कि जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक है। और आपने देखा कि किस तरह से ललन सिंह यहां पर पहुंचे हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए। मनीष झा के साथ राम किंकर सिंह, आज तक के लिए। कई लोग इसे भी दिलचस्प मान रहे थे कि दोनों पटना में साथ साथ ही थे, लेकिन यहां पर दिल्ली में आकर फिर से नए सिरे से अलग अलग दोनों अगर मिल रहे हैं तो आखिर इसके पीछे क्या है। जेडीयू में मंथन और चिंतन का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार की नीतीश सरकार को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया है। नीतीश सरकार पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, वक्त से पहले बिहार विधानसभा चुनाव संभव है, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कभी भी नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है, वक्त से पहले बिहार विधानसभा चुनाव संभव है। ये बड़ा दावा गिरिराज सिंह का। जो उनकी मानसिक स्थिति है उसमें उस पद पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री नहीं हैं। इनको हट जाना चाहिए। अब जिसको वो बनावे, हमें क्या लेना देना। स्वार्थों के आधार पर जो गठबंधन होता है, स्वार्थ की टकराहट होगी, नहीं रहेगा। अगर बांटने उठने में लालू जी मटकी मार दिए तो नहीं होगा, अगर नीतीश जी की कंपनी मटकी मार दी तो मटकी झटकी चलेगा तो उसी में लटका जाएगा। तो अगर आप समझ गए होंगे, वो ये कह रहे हैं कि वक्त से पहले बिहार में चुनाव मुमकिन है और ये सरकार गिर जाएगी। बहरहाल क्या इसका आधार है, इन सब पर चर्चा करेंगे नीतीश और ललन सिंह में। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि आपसी मतभेद की बात को पार्टी ठुकरा रही है। ललन सिंह खुद छोड़ सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष पद
नीतीश कुमार बन सकते हैं पार्टी अध्यक्ष, ललन सिंह को दूसरा दायित्व मिल सकता है। कार्यकारिणी बैठक में फैसला मुमकिन। हिमांशु हमारे सहयोगी अब इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, मतलब बीते 2 दिन से इस खबर को हमने इस करवट उस करवट अटकनी पटकनी लेते हुए देखा है, अब बात कहां पहुंच रही है? क्या आप इस खबर पर टिके हुए हैं? आपको लगता है कि ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं कल? देखिए, मुझे लगता है कि अंजना, ललन सिंह को लेकर जो अटकलें हैं कल उस पर विराम लग जाएगा और एक स्मूथ ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें जो अध्यक्षीय भाषण होगा और उसके बाद उनका रिमार्क्स होगा, क्लोजिंग रिमार्क्स, उसमें ललन सिंह जो है ये बात कह सकते हैं कि देखिए, अब अध्यक्ष की जो बैटल है, जो कमान है, वो अब नीतीश कुमार के हाथ में होनी चाहिए। 2024 का चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। मैं खुद चुनाव लड़ने जा रहा हूं तो मेरी व्यस्तताएं रहेंगी। एक चीज मैं बता देता हूं अंजना, शायद आप और मैं ही थे जब हमने ये खबर चलाई थी कि जेडीयू जो है वो बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ बना रहा है और बीजेपी तमाम तरीके से नकारती रही, बहुत से लोग नकारते रहे, अंत में हुआ वही जो हमने चलाया था। तो मैं आपको अभी भी दावे के साथ यही कह रहा हूं कि ललन सिंह जो है कल वो इस्तीफा देंगे और आज जो बैठक भी हुई है उसमें स्मूथ ट्रांजिशन कैसे हो सकती है, क्या ट्रांजिशन रहेगा, किस तरीके से जो है ट्रांसफर रहेगा अध्यक्षीय पद का, उनको लेकर बातचीत हुई है। और ललन सिंह खुद उनके साथ गए थे, नीतीश कुमार के साथ, जब वो ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग में गए थे और लौटते हुए में संजय झा ही थे उनके साथ, ललन सिंह नहीं थे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो अब मुझे लगता है सब कुछ तय है, स्क्रिप्ट तय है। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन आएंगे, आर्थिक प्रस्ताव आएगा, वो सब आएंगे, केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला जाएगा आर्थिक नीतियों को लेकर, राजनीति को लेकर, लेकिन असली फैसला जो है वो ललन सिंह के इस्तीफे पे है। जब वो इस्तीफा दे देंगे तो नीतीश कुमार उसकी कमान पार्टी के एक बार फिर से संभालेंगे। लेकिन ये हमेशा ही है जेडीयू के अंदर, मतलब नीतीश कुमार ही है अध्यक्ष, कोई भी हो। जॉर्ज फर्नांडिस किस तरीके से हटे थे 2005 में हम सबने देखा था, उसके बाद शरद यादव को बनाया, शरद यादव किस तरीके से पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाए गए थे हम सबको मालूम है। उसके बाद नीतीश कुमार ने फिर से कमान संभाली और नीतीश कुमार ने ये बैटल जो है आरसीपी सिंह को दी। आरसीपी सिंह को किस तरीके से हटाया गया और ललन सिंह को बनाया गया और अब ललन सिंह को कैसे हटाया जाएगा, ये कल सब हम देख लेंगे। चलिए कल का इंतजार करते हैं। एक बार फिर खबर ये इम्तिहान के लिए जाएगी, लेकिन कल हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। भारत में ठंड में भी चुनावी गर्मी और सियासी गर्मी की हमेशा गारंटी रहती है और इसी वजह से आपने देखा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दावा कर रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाएगा। वो कह रहे हैं चुनाव टाइम से पहले होगा। दिल्ली आए नीतीश कुमार 2024 में मोदी सरकार की वापसी के रास्ते को ब्लॉक करने वाली रणनीति बनाने के लिए दिल्ली आए। ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन 2024 में उनका बड़ा और कड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान से पहले नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने 2 मोर्चे पर किलेबंदी शुरू कर दी। पहला मोर्चा है विधायकों की बगावत की सुगबुगाहट को शांत कर पार्टी को एकजुट बनाए रखना और दूसरा मोर्चा है विपक्षी गठबंधन के साथ तालमेल बिठाकर एनडीए को बिहार में हर कीमत पर रोकना। अपने मिशन के लिए नीतीश पूरी तरह से कमिटेड हैं। तभी तो 19 दिसंबर की दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद नाराजगी की बात हो या फिर पार्टी में फूट की, दोनों मोर्चों पर नीतीश ने डैमेज कंट्रोल करने में देर नहीं लगाई। तो सब एक साथ मिलके हम सब लोग काम कर रहे हैं, सारा चीज सब कुछ समय पर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। कोई मायूसी या नाराजगी है क्या? कोई मायूसी या नाराजगी आपको हुई क्या? बैठक के बाद आपको कुछ बनाया नहीं क्या कन्वीनर इंडिया? अरे आपको हम बता दें, हमारी इच्छा नहीं थी। कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल नीतीश कुमार को 2 चुनौतियों से एक वक्त पर निपटना है। वही चुनौती जिसका समाधान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निकलना है। पहली चुनौती है विपक्षी गठबंधन में अपनी बात मनवाना और दूसरी चुनौती है अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ एकजुट रखना। दीव उपापोह में है
जदयू का अस्तित्व खतरे में है। कुछ लोग आरजेडी में विलय की पूरी योजना बना लिया है, तो आरजेडी की पूरी योजना विलय की बना लिया है। शायद नीतीश जी उससे सहमत है कि असहमत, ये तो आज से कल तक पता चलेगा। राज सिंह जी राष्ट्रीय राजनीति में अपने अंतिम दिनों में, अब जो लोकसभा का चुनाव होगा, बेगूसराय से कोई नया आदमी चुनाव जीत करके आएगा और वो भी भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री लिखे जाएंगे। वैसे नीतीश कुमार के कभी सबसे भरोसेमंद रहे आरसीपी सिंह को इसलिए पार्टी से निकाला गया क्योंकि उनकी नजदीकियां बीजेपी से बढ़ गई थी। बात इतनी बढ़ी कि बिहार में गठबंधन बदल गया। आरसीपी सिंह जो करीबी थे वही सियासी दुश्मन बन गए। आपको किसने नेता बनाया? जन्मते नेता थे क्या? आपकी क्या औकात थी 1977 में जब एमएलए का टिकट मिला? क्या हुआ था? हार गए थे। काहे हार गए थे? क्या औकात थी आपकी? 80 में क्या हुआ था? जीते थे, हार गए थे। इसलिए हमको सब मत बताइए। आपके मन में अगर कुंठा है तो कुंठा से ग्रसित आप होइए। सुलेमान जी, मेरी औकात आप क्या नापिए? कहते उसकी हैसियत क्या है? अब चर्चा यह है कि जेडीयू के वर्तमान अध्यक्ष ललन सिंह आरजेडी के करीब हो गए। चर्चे तो यहां तक हैं कि जेडीयू के 10-12 विधायकों को तोड़कर बिहार में तेजस्वी को सरकार बनाने का अवसर दिया जाए, लेकिन वक्त रहते ये बात पता चल गई। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में बुलाई। हालांकि जेडीयू का कहना यही है कि पार्टी में ऑल इज वेल। चर्चा है, चर्चाओं का क्या है? ललन सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज भी अध्यक्षता की है, वो कल भी करेंगे और बाकी बैठक कल 11:30 बजे होगी वीपी हाउस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, फिर 3 बजे राष्ट्रीय परिषद की होगी और जो उसमें निर्णय लिए जाएंगे उससे आपका होगा। यहाँ तक कि ललन सिंह भी खुद को नीतीश का वफादार सिपाही बताते आए हैं। तभी तो जब इंडिया गठबंधन के चेहरे के तौर पर खड़गे के नाम पर आए प्रस्ताव पर सवाल पूछा गया तो बिफर पड़े। खड़गे का नाम सर ममता बनर्जी ने आगे किया था क्या? इसको कुछ पता नहीं है, आपको मालूम होगा कि किसने आगे किया था। आपसे बात हुई होगी ममता बनर्जी को, हम लोग तो नहीं जानते, क्योंकि जो फैसला अगर होता तो आपको बताया जाता, तो ऐसा कुछ फैसला तो हुआ नहीं। तो अब ममता बनर्जी अगर स्पेशली आपसे बात की होंगी तो वो आपको बताएंगी। नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में इसलिए गए क्योंकि उन्हें बिहार के बाद देश की राजनीति करनी, यानी नीतीश कुमार का पूरा फोकस अब दिल्ली पर है। हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से न बोल देते, आप लोग कोई बोले, वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहाँ लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय कर। सब जानता है ना कि वो इधर उधर था, इतने लोगों को एकजुट कर रहे हैं तो उनको नुकसान होने वाला है। मुमकिन है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार 2024 की रणनीति पर मुहर लगवाएं, पार्टी के संगठन में बड़ा बदलाव करें, यानी बिहार से लेकर दिल्ली तक, प्रदेश से लेकर देश तक जेडीयू को बड़ा रोल दिला सकें।